पुरुषार्थ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। फिर से स्वागत है आप सबका टिकटॉक एक बुन सोच की। हमारा एक प्रयास रहा है महाभारत की कहानी, महाभारत के पहले क्या क्या घटनाएं घटी थी और महाभारत जब भी शुरू हुआ उसमें क्या क्या कौन कौन से कैरेक्टर थे और क्या क्या कहानी थी। आज हमारे बीच में फिर से डॉक्टर सतीश महोदय, सर आपका स्वागत है। सर भी हम उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राजा धृतराष्ट्र ने भी देखा कि उनके बच्चे जो है कौरव पुत्र और पांडु पुत्र आपस में खेल खेल कर कई समय निकाल रहे हैं, धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने सोचा कि उनके लिए कोई गुरु नियुक्त करना चाहिए। तो उन्होंने कृपाचार्य को उनका गुरु नियुक्त किया। आज की जो कहानी है वह कृपाचार्य और द्रोणाचार्य इन दोनों के विषय में है कि वो कैसे गुरु बने और उनका बैकग्राउंड क्या है। तो कृपाचार्य की कहानी ऐसी है कि महर्षि गौतम, उनका एक पुत्र था, उनका नाम था शरद्वान गौतम। ये शरद्वान गौतम जो है उनको तपस्या में और वेद पाठ में उतनी रुचि नहीं थी। तो जिस समय आश्रम में सब लोग वेद पाठ करते थे और सीखते थे, इनको शस्त्र चलाने में बहुत रुचि थी। तो कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र चला करके उसमें पारंगत होने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे वो इतने पारंगत हो गए कि उनके आसपास के क्षेत्र में उनको कोई हरा सके ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं था। और इंद्र तो सब देखता रहता है। उसने देखा कि ये शरद्वान गौतम जो है ये तो बहुत बड़ा धनुर्धर हो गया है, इसने यदि कभी मुझको ही ललकार लिया तो मैं तो उसको हरा नहीं पाऊंगा, ये मुझे हरा देगा और ये इंद्र बन जाएगा। तो इंद्र ने जानपदी नाम की एक अप्सरा को उसको मोहित करने के लिए भेजा कि इसका मन बांट दो, ये इतना अभ्यास करता रहता है, एक बार लड़की में दिल आ गया तो फिर ये सब अभ्यास करना भूल जाएगा। तो जहाँ पर वो अभ्यास कर रहे थे वो जो था वह सरकंडों का वन था, वहाँ पर वो अभ्यास कर रहे थे। तो ये जानपदी जो नाम की अप्सरा है वो एकदम बारीक महीन वस्त्रों में वहाँ आसपास ऐसे ही खेलते हुए घूमने लगी। कुछ समय तक तो शरद्वान गौतम का ध्यान उस पर नहीं गया, लेकिन अचानक एक दिन देखते देखते उसका ध्यान उसकी तरफ गया। स्वाभाविक है, मनुष्य है, पुरुष है और एक इस तरह बहुत ही सुंदर स्त्री है और इस तरह से घूम रही है तो कुछ न कुछ काम वासना प्रबल हो उठती है। तपस्वी थे लेकिन उसके बाद में भी यह भावना बहुत प्रबल हो गई और काम वासना की इच्छा तीव्र होने के कारण अपने आप को संयम तो कर लिया, लेकिन जैसा पहले भी कहानियों में हुआ है उनका वीर्य स्खलित हो गया और वह सरकंडों के ऊपर गिरा और दो टुकड़ों में बट गया। उन्होंने अपने आप को थोड़ा धिक्कार भी दिया कि कैसे मैं अपने काम से विचलित हो गया और वहाँ से निकल गए। तो अप्सरा जो थी उसने मंत्र शक्ति से वो दोनों जो वीर्य है उसको लगा कि बहुत बड़े तपस्वी हैं, इनका पुत्र बहुत बलशाली होंगे तो मैं इन पुत्रों की माँ बनूंगी। तो उसने उन दोनों को वो टुकड़ों को अपने आप में इंसेमिनेट कर लिया और कुछ समय के बाद में उसको एक पुत्र और एक पुत्री हुई। वो बहुत ही छोटे थे उसी समय। वहाँ से एक बार राजा शांतनु निकल रहे थे तो उन्होंने इस सुंदर महिला को देखा और उसके दोनों बच्चों को देखा तो पूछा कि ये कौन है। तो उस अप्सरा ने अपनी कहानी बताई कि ऐसा है, अभी मैं इनका लालन पालन कैसे करूं, मुझको तो वापस अपने इंद्रलोक में जाना है। तो शांतनु ने उतने सुंदर बच्चों को देख करके कहा कि इनको मैं गोद ले लेता हूँ और वो शांतनु राजा की कृपा से पलने लगे। तो इसके लिए लड़का जो था उसका नाम कृपा हो गया और लड़की का नाम हो गया कृपी। और कृपाचार्य जो है, कृपा जो है वो वापस अपने शरद्वान, उनको पता चला कि वो उनके पिता है, तो शरद्वान के पास गए और उनसे शरद्वान से उन्होंने बहुत अच्छी धनुर्विद्या सीखी और उन्हीं कृपाचार्य को राजा धृतराष्ट्र ने इन
पांडवों और कौरवों का प्रथम गुरु बनाया, और ये कृपाचार्य की कहानी। अभी वैसे ही द्रोणाचार्य की भी कहानी है। ऋषि भारद्वाज जो है वो गंगा किनारे पर रहते थे, और एक बार वो गंगा स्नान करने गए तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री जिसका नाम धृताची था, वो गंगा से स्नान करके बाहर आ रही थी। बहुत ही पतले कपड़े पहने हुए थे, सुंदर थी। तो ऋषि भारद्वाज का मन उस पर आ गया, और जैसा शरद्वान ऋषि के साथ हुआ था वैसा ही इनके साथ भी हुआ। तो इनका भी वीर्य स्खलित हो गया। तो इन्होंने क्या किया, उनके पास में जो कमंडल था उसमें उसको संग्रहित करके रख लिया, और बाद में उसी धृताची ने उसको इंसेमिनेट करके एक पुत्र का जन्म दिया। वो जो कमंडल है उसको वहाँ पर द्रोण कहते थे। तो चूंकि वह द्रोण में सुरक्षित वीर्य से वो पैदा हुए, इसलिए उनका नाम द्रोण रहा। तो यह द्रोण जो है यह धनुर्विद्या का ही अभ्यास करते थे, और जिस आश्रम में वो जाकर के सीखते थे वहाँ पर एक राजा पृषत है, उनका बेटा द्रुपद, वो भी सीखने के लिए आता था धनुर्विद्या और सारे वेद उपनिषद। तो द्रुपद और द्रोण दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, एकदम मित्र। और द्रुपद बोलता था उसको कि जब मैं राजा बनूंगा ना तो तेरे को मैं आधा राज्य दान कर दूंगा। ऐसे बच्चे होते हैं तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। समय बीत गया और द्रुपद के पिताजी की मृत्यु हो गई और द्रुपद राजा बन गया। इधर थोड़े द्रोण भी बड़े हुए और उनका विवाह कृपा की बहन कृपि के साथ में हो गया। तो द्रोण और कृपि इनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में कुछ समय के बाद में इनको पुत्र हुआ। वो जो पुत्र हुआ, जनरली बच्चे रोने की आवाज़ करता है, लेकिन जब वो पैदा हुआ तो वो उच्छेश्रवा नाम का जो घोड़ा जो अमृत मंथन में निकला था, जो एकदम बहुत अच्छा था, और जैसी उसकी आवाज़ निकलती थी उस तरह की आवाज़ से वो रोने लगा। वो अश्व की आवाज़ में रो रहा था, इसलिए उसका नाम इन्होंने अश्वत्थामा रखा। अभी अश्वत्थामा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और द्रोण जो है वह सामान्य ऋषियों की तरह भिक्षा यापन के लिए जाते और अपने वेद पठन में सब लगे रहते थे और अपने धनुर्विद्या का अभ्यास करते रहते थे। एक बार जब वो घर पर आए तो उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा को बहुत सारे बच्चे छेड़ रहे हैं और चिढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि क्या बात है, तो उन्होंने पूछा कि अश्वत्थामा से कि बच्चे तुम्हें क्यों चिढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने बोला अश्वत्थामा ने कि मुझको दूध पीने की इच्छा होती है, सारे बच्चे दूध पीते हैं और मेरी माँ जो है मुझको कुछ पीने के लिए देती है, लेकिन ये बच्चे बोल रहे हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हें दूध नहीं देती है, तुम्हारे पास गाय कहाँ है। तुमको तो वो पानी में आटा मिला करके घोल करके पिलाती है और तुमको कहती है कि तुम्हें दूध पिला रहे। तुम इतने भिखारी हो, तुमको कुछ आता नहीं है, तुमको दूध भी नहीं मिलता, तुम्हारे पिता तुमको दूध भी नहीं दे सकते। ऐसा करके बच्चे उसको चिढ़ा रहे थे। तो द्रोणाचार्य को बहुत ही ग्लानि हुई कि मैं इतना बड़ा धनुर्धर हूँ और लेकिन मैं अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो आसपास के आश्रमों में गए। उस समय कोई दूध का व्यापार तो होता नहीं था, जैसा आज अमूल का दूध ले आए वैसा तो होता नहीं था कि बाज़ार में गए दूध ले आए। जिसके यहाँ गाय होती थी उसके यहाँ दूध मिलता था। तो वो आसपास के आश्रमों में गए, आसपास के राजाओं के पास गए कि मुझको एक गाय दे दो, क्योंकि मेरा बेटे को दूध पीने की इच्छा होती है और माँ उसको पानी में आटा मिला करके दूध पिलाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे एक गाय दे दो। लेकिन किसी ने उनको एक गाय नहीं दी। तो उनको याद आया कि मेरा एक मित्र बचपन में था द्रुपद, जो राजा बन गया है, क्यों ना मैं उसके पास जाऊं और उससे बोलूं कि मुझको गाय दे दो, तो वो तो दे देगा। मेरा मित्र था बचपन का, उसने तो मुझसे कहा था कि आधा राज्य दे दूंगा, मैं तो एक गाय ही मांगने जा रहा हूँ। तो वो उसके दरबार में गया। ये तो एकदम फटे हुए कपड़े और दुर्व्यवस्था थी इसकी। वहाँ जा कर के राजा को बताया कि आपको एक ब्राह्मण आया है आपसे मिलने के लिए, ऋषि आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भेज दो अंदर। जैसे ही ये द्रोण अंदर गया, उसको अपने मित्र को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने कहा कि मैं तुम्हारा सखा हूँ। लेकिन द्रुपद तो किसी और ही तरंग में था। उसने कहा कि ये इतने बड़े दरबार के सामने ये भिखा मंगा आदमी बोल रहा है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। द्रुपद का दिमाग सटक गया और वो उसको
एक से एक गाली देने लगा कि तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुमको पता नहीं है कि मित्र किन लोगों के बीच में होता है, तुम मेरे मित्र कैसे हो सकते हो, ऐसी बहुत सारी बातें कही। तो द्रुपद वहाँ से बोलता रहा और द्रोणाचार्य जो है वो बहुत खिन्नता से वहाँ से वापस आ गए और उन्हें कहा अब मैं क्या करूं। तो किसी ने बताया कि परशुराम जो है वो अपनी सारी बातें चीज़ें जो है बांट करके संन्यास लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप उनके पास जाओगे तो कुछ मिलेगा। तो परशुराम के पास गए ये द्रोण और कहा कि आपके पास कुछ हो तो मुझे दे दो। तो परशुराम ने कहा कि अभी तक तो मैं जो कुछ भी है सब बांट चुका हूँ, अभी मेरे पास में 2 ही बातें बाकी है, एक तो ये कि मेरी धनुर्विद्या और दूसरा मेरा शरीर, जो चाहे ले लो। और द्रोण ने कहा कि आपकी अनुमति हो तो आप मुझको पूरा का पूरे धनुर्विद्या सिखाइए। तो परशुराम जो कि पूरे विश्व के सबसे महान धनुर्धर थे, उन्होंने द्रोण को अपनी पूरी धनुर्विद्या सिखाई और कहा कि अभी तुम जाओ, तुमको जीवन में कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और ऐसा करके द्रोण जो है वो बहुत बड़े धनुर्धर बने और जो बाद में द्रोणाचार्य करके कौरव और पांडवों के गुरु भी बने। आज की कहानी में इतना ही। सर बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस कहानी को बयान किया है। जुड़े रहिएगा डॉक्टर सतीश मोदी के साथ में अगले एपिसोड महाभारत पे ओनली ऑन टिकटॉक एक बूंद सोच की। थैंक यू, शुक्रिया सर।